माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा और अपराध से पहले महाकाल का नाम। ये वीडियो आपने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर देखा होगा। एक अध्यापिका का बेटा जिसका बचपन से ही शौक था बड़ा डॉन बनना। हम बात कर रहे हैं यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और कोहिनूर की, जो आज दुर्लभ हो गया इस दुनिया से। कैसे हुई थी उसके जुर्म की कहानी की शुरुआत, कौन कौन थे उसके दुश्मन, क्या था राज उसके काले गमछे और लाल टीके का, कैसे हुई उसकी मौत। आइए जानते इसी के बारे में, बने रहे वीडियो के अंत तक। और ऐसे ही कहानियों के लिए नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। 8 नवंबर 2000 में पैदा हुआ दुर्लभ का बचपन काफ़ी निराशाओं से घिरा था, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों अलग हो चुके थे और वो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ अध्यापिका होने के कारण उसको काफ़ी नामी स्कूल में पढ़ने को रखा था, पर उसके इरादे कुछ और थे। वो 10वीं कक्षा में आते आते कांड करने लगा और वो 10वीं कक्षा में फेल भी हुआ। फिर साल आता है 2016, जिस वर्ष उज्जैन में कुंभ मेला था, और यहीं से शुरुआत होती है दुर्लभ के गैंगस्टर बनने की कहानी। उज्जैन में हर साल 26 जनवरी को बाइक रैली निकाली जाती है। इस वर्ष दुर्लभ ने उसमें हिस्सा लेने का ठाना। उसने हर जगह अपने पोस्टर लगवाए और बड़े ज़ोर शोर से अपने प्रचार करने लगा। उसे अब उज्जैन में अपना दबदबा जमाना था, इसलिए वो वहाँ के छोटे मोटे गैंगस्टर से दोस्ती करने लगा। उसने अब अपना गैंग भी शुरू किया और लूटपाट, जबरन वसूली, किडनैपिंग जैसे घटनाओं को अंजाम देने लगा। उसकी खास बात यह थी कि वो ये सब फेसबुक पर इश्तिहार देकर करता था। इश्तिहार कुछ इस प्रकार था: अगर आपके बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करने के लिए हम बैठे हैं और आप हमें संपर्क करें। इसी साल उसकी हेमंत नाम के गैंगस्टर से दोस्ती हुई और यहीं से उसकी गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू हुई। उज्जैन में कार्तिक मेला होता है, जहां पार्किंग का ठेका लेने के लिए हर साल 2 परिवार आपस में भिड़ जाते हैं। परिवार का नाम है डागर और टाक परिवार। अब दुर्लभ अपने दोस्त हेमंत के जरिए डागर परिवार के करीब आया था। डागर परिवार को भी ऐसे लोग चाहिए थे जो मारपीट करे और अपने खौफ फैला के रखें। इसी को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ और उसके गैंग को डागर परिवार ने अपने फार्म हाउस में जगह दी। अब ये फार्म हाउस इनका अड्डा बन चुका था। यहाँ गैंग के लड़के रोज़ आते थे, खाना पीना और नशा करते थे, और दूसरी गैंग्स के साथ झगड़ा मारपीट करना ये रोज़ का काम था। साल 2017 जब ऐसे ही एक गैंग वार में दुर्लभ गैंग ने टाक परिवार के गैंग पर हमला किया और उनके 2 साथियों को मारा। इस केस में दुर्लभ और उसके गैंग में को जेल हुआ, क्योंकि ये नाबालिग थे। तब उनको बालसुधा गृह भेजा गया। अब आता है साल 2018, जब एमपी में विधानसभा चुनाव थे। तब मशहूर आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ गैंग को एनएसए के तहत पकड़ा था, ताकि कुछ हिंसा ना हो इलेक्शन के वक्त। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दुर्लभ और उसके साथी फटे हुए कपड़ों में दिखाए गए। पत्रकार ने पूछा आईपीएस से, यह दुर्लभ कौन? तब आईपीएस सचिन बोले, वो खुद बोलेगा, और दुर्लभ अपने हट के अंदाज में हाथ खड़ा कर जवाब दिया। दुर्लभ को बालिग यानी 18 साल होने में सिर्फ 2 मंथ बाकी थे। इसी का फायदा उठाकर उसने पुलिस के एनएसए के खिलाफ कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने यह फैसला दुर्लभ के पक्ष में दिया और फिर से उसे बाल सुधार गृह भेजा। एक दिन जेल की राउंड पर आए आईपीएस सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को देखा। उन्होंने कहा कि तेरी उम्र से ज़्यादा तेरे बाहर दुश्मन घूम रहे हैं, अगर जेल से बाहर निकला वो मार देंगे। इसके डर से दुर्लभ 6 महीने और वहीं रुका। फिर आता है साल 2019, जब वो जेल से बाहर आता है, फिर से अपना काम शुरू करता है। वो अब बिजनेस करना चाह रहा था। पहले से अब उसका गैंग और खूंखार होने लगा। चारों ओर वो खून खराबा करने लगा। पास के एक शमशान भूमि में वो रात के टाइम बैठा करते थे और वहीं से काला गमछा लेने, काला कपड़ा पहनने का शौक चढ़ा। उज्जैन में इसी समय एक और गैंग हुआ करता था। उसका नाम है कुत्ता कमीना चीज़ गैंग, जो केकेसी नाम से मशहूर था, और उसका लीडर था रमीज़ और कश्यप गैंग का 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब साल 2020 आता है, जब कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था। तब कश्यप अपने काम को घर से चला रहा था। जब 3 महीने बाद लॉकडाउन खुला तो उसने अपने घर रात को एक पार्टी रखी। उस दिन लॉकडाउन तो ख़त्म हुआ था, पर रात का कर्फ्यू अभी भी चल रहा था। ऐसे में एक दोस्त को चाय और सुट्टे की तलब आई और ये सब निकल पड़े चाय दुकान ढूंढने में। तब एक दोस्त ने बोला कि भाई, मुंडेवाड़ी में एक दुकान चालू है, और सब वही चले गए।
वो दुकान अमन उर्फ भूरा की थी। अमन कोई और नहीं, वो KKC गैंग के अमीज का ही भाई था। जैसे ही दुर्लभ वहाँ पहुँचा तो भूरा ने अपने भाई को टिप दे। दोनों गैंग में भीषण मारपीट हुई और दुर्लभ की मौत हुई। उसे 30 से ज़्यादा बार घोंपा गया। आज भी उसके नाम पे सोशल मीडिया पे हज़ारों पेजेस ग्रुप हैं। आज भी लड़के उसके पहनाव की नकल करते। ये कहानी बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही स्टोरी के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।